हेलो बच्चे लोग, आज की कहानी सुनने के लिए तैयार है? अरे वाह। कल कौन सी कहानी बोले थे बोलो? याद नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं? अरे वो भागो भागो, चलो आकाश गिर रहा, ये कहानी बोला था ना। खरगोश बताता सबको सुनी सुनाई बातें, विश्वास नहीं करना चाहिए। आया ध्यान में? हाँ आया सर। अब आज की कहानी का नंबर है 78, मराठी में 78। और कहानी का नाम है स्वार्थी चमगादड़। चमगादड़ यानी मराठी में चमगादड़ को क्या बोलते हैं? वटवागुड़। वटवागुड़ का मतलब है वो ऐसे वट के झाड़ को दिन भर उल्टा लटके हुए रहते, पाँव से पकड़ लेते वो झाड़ की डाली को, और आंखें बंद करके पूरी बॉडी नीचे, मुंह नीचे, आँख- सिर, आंखें। ये एक ही प्राणी ऐसा है जो दिन भर लटका हुआ रहता और रात को बाहर निकलता तो दिन भर भूखा रहना पड़ता, उसको दिखता ही नहीं दिन में। समझो डाली का पाँव छूट गया, हाथ उसका छूट गया, पकड़ ढीली हो गई, तो अंदाज से उड़ते इधर उधर, क्योंकि दिखता नहीं आके ढक के। और जहां भी झाड़ दिखा, दूसरे पक्षी की चिवचिवाहट दिखी, चहचहाट, तो वहां जाके अंदाज से लटक जाता। तो उसको श्राप मिला हुआ रहता। अब वो श्राप लटकने का क्यों मिलता? उसके स्वार्थी नेचर से। स्वार्थी नेचर का मतलब क्या है, मैं बताता। ये कहानी में है ना, बहुत पुरानी कहानी है। तो ये लोग पशु पक्षी, प्राणी पंछी, ये सारे जंगल में रहते। कोई बातों से क्या हो गया, एक बार पशु और पक्षी में अनबन हो गई, बातचीत हो गई, उल्टा सुल्टा बोलने लग गए, झगड़े पे आ गई बात। पशु को क्या बोलेंगे? प्राणी। और पक्षी को क्या बोलेंगे? पंछी। कोई भी एक ध्यान में रखो, पशु और पक्षी। पशु यानी जिनको चार पांव रहते, और पक्षी को पंख रहते, दो पांव और पंख। पंख होने से पक्षी उड़ सकते, और पशु को चार पांव होने से वो चलते और भागते जमीन पे। तो एक बार एक पार्टी में सारे पशु और उसके अपोजिट पार्टी में सारे पक्षी। युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध करना निश्चित हो गया। तो दो पार्टी हो गई, एक पार्टी पशुओं की, सब पशु आ गए उसमें, और दूसरी पार्टी पक्षियों की, उसमें भी सब अलग अलग प्रकार के पक्षी आ गए। अब ये चमगादड़ भी जंगल में रहते, लेकिन चमगादड़ है ना, किसके पास से भी नहीं रहते। वो बोले अपन युद्ध तो देखते रहेंगे। आपस में क्या बातें करते वो? पशु और पक्षी का युद्ध देखेंगे। पक्षियों को पंख रहते, तो उनको पंख नहीं रहते, लेकिन पक्षी के जैसा वो उड़ सकते। तो वो बोलते अपन पक्षियों के समूह में भी जा सकते। दूसरे क्या बोलते चमगादड़, अपन तो प्राणियों के भी संग्रह समूह में जा सकते। क्यों? तो वो जंगल में रहते, उड़ नहीं सकते, चलते हैं वो। अपने को चलना भी नहीं आया, तो प्राणियों के जैसा अपने को पंख नहीं है, इसलिए अपन प्राणियों के समूह में रह। तीसरे ग्रुप को वाले चमगादड़ बोलते हैं अपन तो पक्षी के जैसे, अंडे भी नहीं देते, तो इसलिए प्राणियों की तरफ से।
दोनों तरफ से लड़ सकते हैं अपन, इसलिए अपन किसके समूह में नहीं मिलेंगे। एक उसमें बूढ़ा चमगादड़ रहता, वो बोलता ऐसा करेंगे अपन, जो पार्टी जीतते आएंगे उसमें जाके मिल जाएंगे। हाँ ये बात सही है बोल, युद्ध देखते रहेंगे और जिसकी भी जीत होते आ गई अपने को मालूम पड़ेगा, तो हल्लू सिख जाके उसके समूह में अपन मिल जाएंगे। तो वो लोगों को बोलना आता, देखो हम प्राणियों की तरफ से है इसलिए हम जीत गए। दूसरा चमगादड़ बोलता, समझो पक्षियों की जीत होते आ गई तो अपन पक्षियों में जाके मिलेंगे। तो आखिरी में पूरा लास्ट रिजल्ट वो जीत गए समझो पक्षी, तो प्राणियों को बोल सकते देखो हम पक्षियों की तरफ से है इसलिए हम जीत गए। अब एक्चुअल युद्ध शुरू हो गया। कभी लगता था उनको प्राणियों की जीत हो रही, चलो प्राणियों में पीछे जाके खड़े रह जाते। कभी लगता अरे नहीं प्राणी तो हार रहे, चलो पक्षियों की जीत होने वाली है, अब पक्षियों की लाइन में जाके खड़े रहे। वो कैसे थे, स्वार्थी थे, वो चमगादड़ है ना, स्वार्थी थे। उनको कोई तो पहले से ही एक पार्टी में होना ना, युद्ध हुआ तो वो सोचते नहीं जिसकी जीत होते आएंगी वहां जाके मिलेंगे, यानी दोनों तरफ से अपनी ही जीत। युद्ध में तो किसकी जीत होती किसकी हार होती, समझो प्राणियों की जीत हो गई और वो पक्षियों की लाइन में खड़े हैं तो उनकी हार हो गई, पक्षियों की और चमगादड़ की। समझो पक्षी जीतते आ गए और ये पहले से पशु के लाइन में है और जीत हो गई पक्षियों की, ये प्राणियों की लाइन में होने से ये हार गए। ये हारना नहीं चाहता, ये स्वार्थी है, हमेशा इनको लगता अपन जीत वाले पक्षी में जाके खड़े हैं। जिसकी जीत होंगी तो किधर भी गए तो अपन जीत जाएंगे। तो युद्ध जब खत्म हुआ तो वो पक्षी और प्राणी आपस में क्या बातें करते हैं, देखो भाई युद्ध में जीत और हार तो चलते रहती, लेकिन अपने को तो जंगल में रहना है, अपने को तो मिलके रहना पड़ेगा, पहले जैसी दोस्ती करना पड़ेगा। कुछ बात से अनबन हो गई वो ठीक है टेम्पररी, लेकिन अब कल से अपन क्या करेंगे, पहले से दोस्ती करेंगे। लेकिन चमगादड़ को अपने साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि चमगादड़ कोई एक पार्टी की तरफ से लड़ा नहीं, जिधर भी जीत हो रही उधर जा रहा, इधर वाले पक्षी की जीत हो रही इधर जा रहा, इधर वाले प्राणियों की जीत हो रही उधर जा रहा। तो अपन है ना चमगादड़ पे बहिष्कार डाले, उससे बात नहीं करेंगे, उसको मिल के नहीं लेंगे, और जो भी खेल खेलना है अपन खेलते रहेंगे। खेलना है, गाना है, घूमना है, पार्टी करना है, अंताक्षरी खेलना है, जो भी काम खेल एंटरटेनमेंट, पक्षी और प्राणी मिलके, लेकिन चमगादड़ को साथ में नहीं लेंगे, बहिष्कार डालेंगे उसके ऊपर, कोई पार्टी में नहीं लेंगे। तो अब चमगादड़ों ने क्या सोचा भाई, अपने को ये तो बहिष्कार डाल दी, अब जंगल में रह के पानी में रह के मछली से पैर कौन लेगा, वैसा जंगल में रहना है। और वो दोनों भी अपने को बहिष्कार डाले, बात नहीं कर रहे, अपने पास देख के हंस रहे, नहीं कोई खाने की चीज में खेलने में इसमें इसमें हम अपने को पार्टिसिपेंट बोलकर नहीं ले रहे, तो अपन जाके दूर जाके अंधेरी गुफा में छुप जाएंगे। अब सारी चमगादड़ रात बेरात को उड़ गए, क्योंकि उनको रात को ही दिखता, और दूर पहाड़ियों के अंदर गुफा में कंदराओं में छुप गए, उनको अंधेरा पसंद, और रात को जागते हो, रात को घूमते रहते, दिन भर उनको भूखा रहना पड़ता, कोई नहीं मिलता खाने को, दिखता ही नहीं ना उनको। हाँ रात बेरात को जागने के बाद वो घूमते इधर उधर, और फिर छोटी चिड़िया है, कबूतर है और कौवे है, या ऐसे लोगों के अंडे, उनके छोटे छोटे बच्चे ढूंढ के खाते रहे। पर उनको ढूंढना मुश्किल जाती ना, अंधेरा रहता ना, दिखता उनको अंधेरे में।
और पशु भी जागे रहते रात में तो, क्योंकि उनको मालूम है कोई शिकार आया तो अपन खा लेंगे। तो सारे पशु भी मिलके ये वटवागुड़ को, चमगादड़ को खा सकते। तो भगवान को भी गुस्सा आ गया, अरे ये कितने स्वार्थी निकले चमगादड़। कोई तो एक पार्टी के पास रहना चाहिए ना, जिधर जीत दिखती, जिधर की पार्टी जीतने वाली उधर जाके मिलते थे। इसका मतलब ये स्वार्थी है। उन्होंने भी उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम आज से दिन में दिन भर लटके रहोगे झाड़ को, पांव से पकड़ के नीचे, मुंह पूरी बॉडी नीचे, खाना नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, और सूरज की धूप में तपोगे, गर्मी होंगी। हाँ, रात को अलबत्ता तुम जागे रहेंगे, उड़ सकेंगे, लेकिन रात को कितना खाने को कम मिलता, दिन में तो सब तरफ दिखता दूर दूर का। तो भगवान ने श्राप क्यों दिया? कि चमगादड़ स्वार्थी थी। स्वार्थी क्यों बने वो? एक बार युद्ध हुआ पशु में और पक्षियों में, कोई भी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ रहे थे वो, जिधर भी जीत होंगी वो साइड को जाके मिलते थे। इसलिए भगवान भी तो देखते ना, भगवान तो सब तरफ दुनिया में दिखता है भगवान को तो। जैसा वो कैमरे में कौन चोर आया, कौन गंदा काम कर रहा है, ऐसे पकड़े जाते ना, तो वैसा भगवान को तो नहीं फंसा सकते, भगवान तो सब बातें देखते। तो भगवान ने भी गुस्सा दिया, गुस्सा करा, वो श्राप दिया, और प्राणियों ने बहिष्कार डालने की वजह से उनको गुफा में जाकर छिपना पड़ा। को भी स्वार्थी नहीं रहना। जो भी दोस्त है अपने क्लास के, झगड़ा तो था टेम्पररी रहता, 10 मिनट 5 मिनट, कोई बात से अनबन हो गई, खाने के टिफिन में बराबर बांटा बाटी नहीं करे, या किसी का रबर किसके पास आ गया गलती से, उसको नहीं दिए, वो थोड़ी देर के लिए झगड़ा रहता है। झगड़ा करना छोड़ देना, पीछे की बातें ध्यान में लेके नहीं बैठना चाहिए। तो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी रहे तो भगवान श्राप देता और फिर अपने को सजा भुगतना पड़ती। तो कल से, अभी आज तक तुम कभी कोई बात में स्वार्थी रहे दिखे, तुमको मालूम भी पड़ा, तो कल से अपनी वृत्ति सुधारना चाहिए। आए ध्यान में? तो ऐसा स्वार्थी छो, तो जब से श्राप दिया, हजारों साल की बात है ये। आज भी घड़ी को तुम जाओगे जंगल में, तो वट वट का जो झाड़ रहता है, वट वृक्ष, उनकी डालियों को कुछ पक्षी लटके हुए दिखेंगे। वो कौन है? वटवागुड़। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चमगादड़। तो जब से सजा भुगत रहे वो, और कोई साल भुगतेंगे वो, सारी पीढ़ियां चमगादड़ की। भगवान का श्राप एक चमगादड़ को नहीं रहता, एक जंगल में की चमगादड़ को नहीं, एक चमगादड़ को श्राप दे दिया, जितने भी चमगादड़ रहेंगे दुनिया में सबको श्राप लगा हुआ रहेगा। तो इससे बचना चाहिए। ये बात ध्यान में। बात, कहानी छोटी है, कहानी सिंपल है, लेकिन स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ये कहानी का सार है। ओके, कल मिलेंगे, बाय बाय, सी यू।